पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, उमंग सिंघार जी संघर्ष करो। आज हमारे भोपाल में इस ऐतिहासिक विधानसभा घेराव में आज हमारे बीच पधारे हम सबके नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे परमादरणीय भंवर साहब जितेंद्र सिंह जी के लिए जोर से तालियां। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री रहे जिनके नेतृत्व में सालों बाद इतना ऐतिहासिक यहां पर आज आंदोलन किया जा रहा है, आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता जो जब बोलते हैं टीवी पर तो उनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है, आदरणीय पवन खेरा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे आदरणीय हुकुम राहुल अजय सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित किसानों के नेता, प्रदेश नहीं देश में किसानों के नेता, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय अरुण यादव जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, हमारे सभी यहां मौजूद विधायकगण, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी और विशेषकर मध्य प्रदेश के हर कोने से, हर जिले से, हर तहसील से पधारे हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज हम सब ये जन सैलाब को देखकर एक बात स्पष्ट कह सकते हैं कि अब आखिर में मध्य प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का दिन आप याद रखना, 16 दिसंबर 2024 को हम सदैव याद रखेंगे, क्योंकि जो आज से ये तूफान प्रारंभ होगा, अगले 4 साल हम सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आप सबके साथ जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश और देश में 16 दिसंबर की एक बहुत बड़ी अहमियत है। 16 दिसंबर आज से लगभग 50 साल पहले जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस समय कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी के कारण एक नया देश बांग्लादेश बना था। लेकिन 50 साल बाद जब हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं, आज आप देखिए जो ताकत भारत की विश्व में थी, आज वो ताकत नहीं बची है। पहले जो बांग्लादेश के ऊपर भारत का एक अधिकार होता था, कहीं ना कहीं वो भी मोदी जी के कारण हमारे हाथों से फिसल रहा है। ये सबसे बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक एक युवा, एक एक वरिष्ठ अपने अपने गांव में, अपने अपने तहसील में ये संदेश घर घर पहुंचाए, गांव गांव पहुंचाए, क्योंकि सबसे बड़े प्रचारक अगर कांग्रेस के कोई है तो यहाँ एक एक हमारे नेता कार्यकर्ता जो आप सब यहाँ पधारे हैं, आप ही गांव में, आप ही शहर में, आप ही मोहल्ले में कांग्रेस की आवाज बुलंद कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दिलीप गुजर जी मुझे बता रहे थे अभी, भाजपा ने वादा किया था 1 साल पहले सरकार उनकी बनेगी तो लाडली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर
3,000 रुपए किए जाएंगे। 1 साल बीत गए हैं, लेकिन जो मैं मेरी माता बहनों से पूछना चाहता हूं, झुमा सोलंकी जी हमारी वरिष्ठ विधायक महोदय है, पूर्व मंत्री है, मातृ शक्ति की प्रतीक है, क्या पिछले 1 साल में 3,000 तो दूर की बात है, क्या 1 रुपए की भी वृद्धि हुई है क्या लाडली बहना योजना में? इसलिए नहीं हुई क्योंकि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद लाडली बहना योजना भूल गए भाजपा के लोग, और अब लाडला नेता योजना चालू कर दी है। लाडला नेता योजना, उसके पहले शिकार बने रामनिवास रावत जी, लाडले नेता योजना में बिक गए 30-50 करोड़ में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने दिन रात मेहनत करी, हमारे उमंग सिंघार जी ने मेहनत करी, और परिणाम ये रहा कि जो बिके हुए नेता थे, लाडले बिके हुए नेता थे, उनकी भी टाइप टाइप फिस हो गई। और एक आदिवासी युवा, एक ऐसा आदिवासी युवा जो सरपंच से उठकर आया है, मुकेश मल्होत्रा, आज विजयपुर से विधायक बन के आया है। ये कांग्रेस की शक्ति है, ये आप सबकी शक्ति है। आज हम सब विधायक डीएपी और खाद की समस्या को लेकर विधानसभा में गए थे, आपकी आवाज बुलंद करी थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसान को ये बात कहें कि किसान के हक के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। 2700 पर गेहूं की खरीदी हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। 3100 पर धान की खरीदी हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं अभी हमारे एक किसान नेता है रतलाम के, डीपी धाकड़ जी, मैं उनसे मजाक कर रहा था, अब डीपी के साथ साथ डीएपी धाकड़ बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार हमने देखा कि मांग के अनुसार सिर्फ 50% ही हमें इस बार डीएपी यूरिया मिल पाई थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विफलता भाजपा सरकार की है। कहीं भी कोई भी गोदाम में डीएपी खाद नहीं मिल पा रही थी। अगर डीएपी और खाद उपलब्ध थी तो सिर्फ जो दलाल भाजपा के थे उनके बड़े बड़े गोदामों में डीएपी खाद उपलब्ध थी। यही सच्चाई है हमारे प्रदेश की साथियों।